सोचो, कमाई पे भी टैक्स और खर्च पे भी टैक्स। इतने सारे पैसे जाते कहाँ हैं? वेलकम टू द इंडियन टैक्स सिस्टम। इंडिया में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस सबके लिए सेम होता है, आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या करोड़पति, सबके लिए सेम टैक्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रेस्टोरेंट बिल, शॉपिंग, ग्रोसरी, ऑनलाइन ऑर्डर, सब जगह जीएसटी बिल में इंक्लूड होता है। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस पे। डायरेक्ट टैक्स इनकम के हिसाब से काम करता है। ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स, जो टैक्स स्लैब के हिसाब से काम करता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, कंपनी थोड़ी सी टैक्स कट करके आपको सैलरी देती है, उसे कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लेकिन ये फाइनल टैक्स नहीं होता है। फाइनल टैक्स के लिए आप आईटीआर फाइल करते हो। आईटीआर क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न, विच इज एन एनालिसिस रिपोर्ट, जो आपके पूरे साल की अर्निंग, आपने कितना टैक्स दिया है, कितना देना बाकी है, ये कैलकुलेट करता है। अगर आपने ज्यादा टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, तो आप आईटीआर से रिफंड क्लेम कर सकते हो, और अगर आपने कम दिया है तो आपको बाकी अमाउंट पे करना पड़ता है। इस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए आप टैक्स रिजीम को फॉलो करते हो। इंडिया में दो तरह के टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स रेट्स लोअर हैं, बट बचाने के तरीके भी कम हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स रेट हायर हैं, बट टैक्स डिडक्शंस के तरीके भी ज्यादा हैं। तो याद रखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस खर्च पे लगता है, सबके लिए सेम होता है। डायरेक्ट टैक्सेस कमाई पे लगता है, इनकम के हिसाब से होता है।